हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले 2024 के लिए, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम मैट्रिक के बिहार बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई फिजिक्स के क्वेश्चन। तो फर्स्ट चैप्टर का है, तो देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन हमारा क्या है? नियमित। ऑप्शन बी क्या है? अनियमित। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी किसी दर्पण पर या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है तो उसका क्या होता है? नियमित होता है। यानी ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? देखिए, कोई दर्पण, मान चलिए कोई दर्पण हो रहा है हमारा। अगर जब हम पी को देखेंगे तो हमको बिल्कुल इसके ऑपोजिट दिखाई देगा, यानी क्यों दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। तो क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर सी, यानी सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलते हैं आप अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश क्या है? देखिए क्या बोलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश क्या है? यानी जो हमारा लाइट है वो क्या है? वो कणों का प्रवाह है, या आंखों में प्रवाहित करने वाली ऊर्जा है, या तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है, या डी ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो प्रकाश जो है हमारा आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, यानी बी हमारा क्या है? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, खास करके इस साल के लिए। इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं आप अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? ऑप्शन ए है वास्तविक। ऑप्शन बी क्या? आभासी और सीधा। ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा। ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। देखिए, जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी और सीधा होता है, यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 5, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? जो समतल दर्पण हमारा होते हैं, जो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं ना, उत्तल, अवतल और समतल, 3। इसमें जो बोल रहा है समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं? जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा क्या? प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सूर्य ग्रहण में, या चंद्र ग्रहण में, या तारों के चमकने में, या ऑप्शन डी क्या? ए और बी, यानी सूर्य या चंद्रमा में। तो इसको 6 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो गया, ए और बी दोनों होगा, यानी सूर्य ग्रहण भी होगा और चंद्रमा ग्रहण भी होगा। तो डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। देखिए, जब भी किसी वस्तु की अगर ये छाया जो बनती है सीधी रेखा में गमन करती है। हम लोग पढ़ते हुए आए कि प्रकाश जो हमारा ये लाइट है, यानी प्रकाश की जो रोशनी है सीधी रेखा में क्या करती है? वो गमन करती है। तो ऑप्शन 7 का कौन सा होगा? ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? देखिए, जब भी प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग का छड़ी को रखा जाएगा तो किस तरह का छाया बनेगा? काली रंग की छाया बनेगी, यानी सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। देखिए, किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने अगर जी एक रुकावट यानी कुछ रख देंगे तो उसको किस तरह की क्या बनेगी? रख देने पर बनती है। तो 9 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें तो उसका राइट आंसर क्या होगा? छाया भी बनेगी, ऊपर छाया भी बनेगी, यानी डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती? देखिए, कोई भी प्रकाश किरण को जब सामने एक गेंद रख देंगे तो उसकी छाया किस तरह की बनेगी? तो देख ले, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ठोस गोल, या बी वृत्ताकार, या सी त्रिभुजाकार, या डी चौकाकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी,
10 नंबर का हमारा बी राइट आंसर है। चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन का दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। देखिए दृष्टि के भौतिक अनुभूति को हम लोग प्रकाश कहते हैं, यानी ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला? प्रकाश एक रूप है। ये काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछ चुके हैं और इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश एक रूप क्या है? शक्ति का है या ऊर्जा का है या कार्य का है या बल का? देखिए जो प्रकाश जो है एक तरह का क्या है? हमारा ऊर्जा है, यानी 12 का बी हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करती है? गर्म करती है या प्रकाशित करती है या माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, या ऑप्शन डी क्या हो? ए, बी एवं सी तीनों। तो 13 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करेंगे तो ये क्या हो? गमन भी करती है, प्रकाशित भी करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान नहीं करती, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? देखिए जो प्रकाश है किस प्रकार की ऊर्जा का एक रूप है? वो विकिरण ऊर्जा का रूप है, यानी ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? जो प्रकाश की तरंगे होते हुए वो विद्युत चंबकीय तरंगे होती है। बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? देखिए प्रकाश की जब भी कोई तरंगे गमन के लिए किसी माध्यम विशेष की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है या समान होता है या इनमें से कोई नहीं। जो 17 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें क्या होगा? बहुत छोटा होता है, यानी बहुत छोटा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या? प्रकाश किरण है। जो प्रकाश किरण है प्रकाश का बिंदु पथ है, यानी ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन हमारे क्या? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? देख किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, यानी ए एवं बी दोनों होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन की 20 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है? किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, तो क्या करता है? पूर्ण रूप से, यानी ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या? तेल लगा कागज होता है तो क्या होता है? पारदर्शक होता है या अपारदर्शक होता है या पारभाषक होता है या इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो क्या होगा? पारभाषक, यानी सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये तेल लगा कागज थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, स्पष्ट भी दिखाई नहीं देता और पूर्ण रूप से दिखाई भी नहीं, थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पारभाषक, यानी सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को ऑप्शन क्या है? तरंग माना गया है या कण माना गया है या दोनों में से कुछ नहीं माना है। देखिए आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ना ही तरंग माना गया ना ही कण माना, यानी दोनों में कुछ नहीं माना, तो क्या ऑप्शन होगा? सी। सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन क्या? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो सूर्य से प्रकाश पुंज आने वाला क्या होता है? हमारा समांतर प्रकाश पुंज होता है, यानी सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या? प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में भी सेकंड इसमें पूछा गया था, सेकंड पाली में, और 2017 की में भी सेकंड पाली में पूछा गया। तो 24 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए यानी सीधी रेखा में, प्रकाश की किरण पुनः सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। इस साल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2 नियम है। 99% बच्चे सही इसके जवाब देंगे, तो बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 के। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। तो 26 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए यानी अवतल दर्पण से। ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ बराबर r/2 सत्य है केवल, तो देखिए केवल अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, या ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों में। तो इसका 27 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों हो जाएगा, यानी सी अवतल दर्पण में भी है और उत्तल दर्पण में, तो सी हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था, और इस साल के लिए बोर्ड मॉडल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए जो वस्तु की स्थिति होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी के फोकस के बीच होना चाहिए, यानी डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए 2013 के कंपार्टमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल गैस एनसीईआरटी लेवल ही करा दे, जो आपके एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 29। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। देखिए 2018 का सेकंड पाली में भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया, तो क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन कर दिए हैं, और प्रीवियस ईयर और बाकी काफ़ी इस साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे भी रिलेटेड है। तो 29 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा, द्वारक के द्वारा, यानी द्वारक के द्वारा दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का एक गुण है। देखिए प्रकाश का एक गुण क्या है, तो देख लेते, ऑप्शन क्या है, परावर्तन, उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, अपवर्तन, ऑप्शन सी क्या है, विक्षेपण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए सब हो गया, अपवर्तन भी हो गया, विक्षेपन, डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। देखिए अवतल दर्पण के प्रकरण के लिए जो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 का हमारा ये राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। देखिए अवतल दर्पण में आभासी और क्या बोला, सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो क्या होता है इसका मतलब धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, उसमें क्या होता है ऋणात्मक, इसमें क्या होता है धनात्मक। बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है, तो क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। ये 2019 के फर्स्ट सेटिंग एनुअल एग्जाम में, यानी फाइनल एग्जाम में फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस साल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो ऑप्शन पढ़ लेते सबसे पहले, दर्पण तथा पर्दा के बीच दूरी को, ऑप्शन बी क्या होगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ऑप्शन ए क्या होगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को, यानी ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन को 2018 के फर्स्ट पाली में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। आवर्धन इसका क्या होगा, धनात्मक होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आवर्धन क्या होगा, जब उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है तो क्या होता है, आवर्धन धनात्मक होता है। यानी ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण का आवर्धन एम क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार एच डैश और वस्तु के आकार एच हो तो आवर्धन का मान होगा। देखिए आवर्धन जिसको बोलते हैं, यहाँ क्या माने आवर्धन को, एम इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एच डैश बाई एच। तो कौन सा ऑप्शन, ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पाश्चर्य दृष्टि दर्पणों के रूप में किया जाता है। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, यानी लल्लन टॉप क्वेश्चन इसको कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, लल्लन टॉप क्वेश्चन। तो 37 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण, यानी जो बस वगैरह रहते हैं उसको कंडक्टर के साइड में जो रहते हैं मिरर, वो कौन रहते हैं, उत्तल दर्पण रहते हैं। यानी सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए जो उत्तल दर्पण में उसमें किस तरह का बनता है, आभासी, यानी आभासी और क्या बनता है, सीधा बनता है, आभासी और सीधा, यानी बी हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब होगा, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो ऑप्शन की ए क्या हमारा, वक्रता केंद्रपन। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र के बाहर। ऑप्शन सी क्या होगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो क्या होगा हमारा 39 नंबर का, 39 नंबर का डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का, नहीं इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 40, यानी 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। देखिए तो 40 नंबर का हमारा राइट आंसर की बात करें, इसका क्या होगा, हमेशा उत्तल और समतल, यानी दोनों होना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यानी उल्टा ऑर्डर होता है। बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर 42। 42 नंबर क्वेश्चन क्या, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए 2011 में भी पूछा गया, 2015, 2016, 2017 और इस साल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके साइंस का जो क्वेश्चन है, यानी फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 42 नंबर का हमारा अवतल दर्पण, यानी जो 9 लोगों के पास होते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। यानी ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का, यानी 42 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 43, यानी 43 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, इस बिंदु को दूरी दर्पण से होगी। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 20 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि इस बिंदु की दूरी के दर्पण से दूरी कितना होना चाहिए, 20 ही होना चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है और तो उसकी फोकस दूरी हो गई। देखिए एफ बराबर हमारे क्या अंत है, R/2। तो आर हमारा कितना दिया हुआ, 40 40/2,
जब इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 20 यानी 20 बार। तो इसका आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर, यानी सी हमारा राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 44 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, मुख्य अक्ष ध्रुव पर क्या होता है, अभिलंब होता है। इससे कोई दर्पण है, मान चलिए इसके जब इस तरह प्रकाश पर के जब गुजर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का, इस तरह जब देखने पर ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो क्या होगा ये अभिलंब पड़ता है। इसको क्या बोलेंगे, जो लंब रखा है उसको क्या बोलेंगे अभिलंब, यानी ए हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब। तो ऑप्शन देख लेते, तो ऑप्शन क्या है, वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन बी क्या वास्तविक और छोटा, ऑप्शन सी क्या काल्पनिक और छोटा, ऑप्शन डी क्या काल्पनिक और बड़ा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा काल्पनिक और बड़ा बन देगा। तो डी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर की, यानी कितना है -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो 47 नंबर की आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, इन्हें दोनों अवतल होना चाहिए। माइनस जब भी आप समझ लेना कि माइनस क्या होगा, दोनों अवतल, यानी अवतल लेंस होगा और अवतल दर्पण भी होगा। तो ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का। तो चलते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन क्या, मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी यहाँ समांतर होना चाहिए, चलने वाले प्रकाश की किरण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण होना, सॉरी यह मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, अवतल दर्पण से गुजरने वाली बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या कहा जाता है, प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या फोकस दूरी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर के आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा सी, यानी फोकस दूरी कहा जाता है। सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का। तो चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो 49 नंबर का आंसर क्या होगा उत्तल लेंस का, यानी सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। तो चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 50। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती, दुगुनी होती या आधी होती या चौगुनी या इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर के आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा बी, आधी होती है, यानी एफ बराबर हम लोग क्या बोलते हैं r/2। तो r बराबर क्या होगा 2f, को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या फोकस दूरी बोल रहा है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी आधी होगी, यानी बी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।